हॉन्टेड रास्ता। एक दिन अचानक संगीता और विजय अपनी शादी की सालगिरह मनाने शहर से दूर फार्म हाउस में गए। वहां 2 दिन रहकर उन लोगों ने खूब मजे किए। लेकिन जब उनके आने का दिन आया तो अचानक उनकी कार का टायर पंचर हो गया और उन्हें आने में लगभग रात के 12 बज गए। दोनों की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाला समय उनके लिए सही नहीं है। विजय को सुबह जल्दी ऑफिस निकलना था, इसलिए उसने रात के 12 बजे ही फार्म हाउस से निकलना सही समझा। इस बात का विरोध संगीता ने किया, लेकिन विजय ने एक नहीं सुनी और दोनों रात में सुनसान सड़क से अपने घर की ओर निकल पड़े। अभी वो लोग कुछ दूर ही निकले थे कि अचानक एक ऐसा मोड़ आया जहां पर उन्हें पता ही नहीं चला कि सामने से ट्रक आ रहा है। और सुनसान सड़क में इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि ना ही विजय और संगीता की जान बची और ना ही उनकी कार। ट्रक का ड्राइवर तो उसी समय भाग चुका था और सुबह होते ही वहां काफी भीड़ लग गई। इस दुर्घटना को लगभग 25 साल बीत चुके थे, लेकिन आज भी उस रास्ते से निकलने वाला इंसान सिहर उठता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विजय और संगीता आज भी उस सुनसान रास्ते में खड़े होकर अपने अगले शिकार का इंतजार करते हैं। इस बात से अनजान सुमित और दीपक, जिन्होंने अभी अभी नई नौकरी की शुरुआत की है, दोनों चाहते थे कि इस नई नौकरी की खुशी में कहीं दूर पार्टी की जाए और उन्होंने कुछ और दोस्तों को बुलाने का प्लान किया। ये पार्टी कहीं नहीं बल्कि उसी फार्म हाउस में थी जहां कभी विजय और संगीता रुके हुए थे। पार्टी तो अच्छे से हो गई, सभी दोस्त भी अपने घर चले गए, लेकिन सुमित और दीपक को वहां से निकलने में देर हो गई और दोनों ने एक कार में वहां से निकलना उचित समझा। जैसे ही वे उस सुनसान रास्ते में पहुंचते हैं जहां पर विजय और संगीता का एक्सीडेंट हुआ था, तभी उन्हें एक लाल रंग की साड़ी में महिला दिखाई देती है जो उनसे लिफ्ट के लिए बार बार हाथ दिखाने लगती है। उस महिला के चेहरे पर घूंघट डला हुआ था और जब सुमित और दीपक ने अपनी कार को रोक लिया तब उस महिला ने कहा कि अभी कुछ देर पहले ही उनके पति का एक्सीडेंट हुआ है, कृपया उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले चलिए। सुनसान सड़क में किसी महिला का इस तरह से मदद मांगना उन्हें समझ नहीं आया। दोनों दोस्तों को उस महिला पर दया आ गई और उन्होंने गाड़ी रोककर उसके पति की तरफ चलने की सोची। जैसे ही दोनों उतरकर उसके पति की तरफ जाते हैं, वे देखते हैं वहां पर कोई भी नहीं है, जिससे दोनों डर जाते हैं और ऐसे में ना जाने उन्हें अजीब सी आवाजें भी सुनाई देने लगती है। अचानक तेज स्पीड से महिला दोनों की तरफ आती है और अपना घूंघट हटाती है। महिला का चेहरा जला हुआ था, जिस पर बड़ी बड़ी आंखें और लंबे लंबे बाल उन दोनों दोस्तों को दिखाई दिए। सुमित को समझने में देर नहीं लगी। ये वही संगीता है जिसकी 25 साल पहले इसी जगह पर डेथ हो गई थी और किसी ने उसे पहचाना भी नहीं। ऐसा सोचते ही उसके पैर कांपने लगते हैं और डर से बुरा हाल हो जाता है। तभी दीपक सुमित से पूछता है कि आखिर वो डर क्यों रहा है, क्योंकि दीपक को संगीता के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी संगीता कहती है, तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। और ऐसा बोलते ही संगीता का पूरा सिर पीछे की ओर मुड़ जाता है, जिसे देखकर दीपक को धक्का लगता है और वो पीछे की ओर गिर जाता है। संगीता का जला हुआ चेहरा बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा था और उसकी हंसी, ऐसा लग रहा था आज दोनों दोस्तों की जिंदगी का आखिरी दिन है, क्योंकि संगीता ने जिस किसी को भी रात 12 बजे इस रास्ते पर देखा है वे जिंदा नहीं बचा। सुमित कहता है, तुम हमें जाने दो, आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी संगीता कहती है, बिगाड़ा तो मैंने और मेरे पति ने भी नहीं था। अरे हम तो रात को इसलिए निकले थे कि मेरे पति जल्दी सुबह ऑफिस पहुंच सके, और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसी फार्म हाउस में पार्टी करके आए हैं जहां कभी हमने अपनी एनिवर्सरी मनाई थी। अब दोनों दोस्त पीछे मुड़कर देखते हैं तो संगीता गायब हो जाती है। दोनों कार में बैठ जाते हैं और कोशिश करते हैं जल्दी स्टार्ट करके आगे की ओर बढ़ जाएं, लेकिन ये संभव नहीं था। जैसे ही वे दोनों कार में बैठते हैं, डर के मारे उनका बुरा हाल हो जाता है। दीपक सुमित को कार जल्दी स्टार्ट करने के लिए कहता है। जैसी कार स्टार्ट होती है तो पीछे की सीट से अचानक संगीता की आवाज आती है और उसके हाथ दोनों दोस्तों के गले में आ जाते हैं। संगीता के बड़े बड़े नाखून उनके गले में चुभ जाते हैं, जिससे उनका खून निकलने लगता है। संगीता गुस्से से उनको देखकर चिल्लाती है, कहती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस तरह से भागने की, जानते नहीं यहाँ से भागने की इजाजत किसी को नहीं। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि दोनों की आंखों के सामने मानो अंधेरा छा गया हो। अब दोनों जल्दी जल्दी कार से निकलकर दौड़ने की सोचते हैं। तभी संगीता उठकर कार से बाहर आती है और कार को ही उठाकर फेंक देती है।
कार को पटकने की आवाज इतनी जोरदार होती है कि लगभग 2 किलोमीटर तक इसकी आवाज आती है, जिसे सुनकर आसपास के लोग भी भाग जाते हैं, क्योंकि वे समझ चुके थे अब संगीता जाग चुकी है। संगीता धीरे धीरे अपने उल्टे पैरों से आगे बढ़ती है और जिससे दोनों दोस्त के पसीने छूटने लगते हैं। संगीता दोनों दोस्तों को अपना हाथ बढ़ाकर गले को पकड़ लेती है और उन्हें हवा में उठा देती है। जैसे ही वे दोनों को हवा में उठाकर पटकती है तो ऐसा लगता है जैसे दोनों की हड्डियां टूट गई हो। ऐसे में संगीता आंखों को लाल करके जोर से चिल्लाती है, अब कौन है तुम्हें बचाने वाला, क्योंकि अब यहाँ कोई भी नहीं आने वाला। डर के मारे दोनों दोस्तों का हाल बुरा हो चुका था और वो दोनों सोचने लगते हैं कि आखिर हम इस रास्ते से आए ही क्यों। जैसे ही संगीता दोनों के पेट में वार करने वाली होती है, तभी दूर से एक ट्रक आता दिखाई देता है, जिसकी रोशनी सीधे संगीता के चेहरे पर पड़ती है, जिससे संगीता रोशनी में अचानक गायब हो जाती है। तभी ट्रक वाले ने ट्रक रोककर दोनों दोस्तों से मदद की बात बोली और उन्हें अपने ट्रक में बिठा लेते हैं। ट्रक वाला दोनों दोस्तों से पूछता है कि आखिर वो दोनों इस रास्ते पर आए ही क्यों। तब दोनों दोस्त उस ट्रक वाले को धन्यवाद करते हैं और फिर से इस हॉन्टेड रास्ते में दोबारा कभी नहीं आते और ना ही इसके बारे में किसी से बात करते हैं।